हाय एवरीवन। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा और एक एक चीज क्लियर कट समझ में भी आने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है द स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में। तो लीजिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, तो वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी, क्या चांसेस है कोई चीज होने का। ये चीज हम लोग बोलचाल में भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग ज्यादा परसेंटेज वाले सेंस में यही प्रोबेबिलिटी का अलग अलग तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो कौन जीतेगा, तो हम लोग बोलते हैं आज तो 90% चांस है इंडिया जीत जाएगा, तो पाकिस्तान 20% चांस से जीत जाएगा। तो ये क्या है, हम लोग प्रोबेबिलिटी ही तो लगा रहे हैं, एक संभावना लगा रहे हैं कि रिजल्ट तो नहीं पता लेकिन हाँ चांसेस है ये होने का। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब वही होता है कि संभावना क्या चीज है कोई घटना होने का। तो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ऑकर। कोई भी घटना, कोई भी चीज होने का कितना चांसेस है कि वो काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए टुडे देयर इज अ 60% चांस ऑफ रेन, मतलब आज बारिश होने का चांसेस 60% है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 से भी तुम ज्यादा पहुंच गया, मतलब क्या, तो वो ज्यादा चांसेस लग रहा है, मोस्ट लाइकली लग रहा है कि तुम्हारा ये बारिश आज होगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है। द ऑड्स ऑफ विनिंग द लॉटरी आर अ मिलियंस ऑफ वन। तो यहाँ भी इस तरह से भी तुमसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, हालांकि ये सीबीएसई में उतना इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिया अभी। तो मतलब ये हुआ कि जितना भी लॉटरी तुम्हें खरीदा है अगर, तो लॉटरी में कोई एक दो टिकट में आता है प्राइस, तो उसका भी चांसेस क्या है कि उसमें तुम्हारा निकल जाएगा वो लॉटरी जिसमें कुछ प्राइस है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है प्रोबेबिलिटी का। तो देखो हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, सो किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो दो तीन चीज याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी आर रिटेन एज, एक तो फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शंस में तुम देखो तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही हमेशा आता है, ठीक है। फ्रैक्शन में हमेशा तुमको दिखेगा 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है ना, वो जनरली प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा इसी के बीच आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर छोटा वैल्यू और डिनोमिनेटर बड़ा वैल्यू हो। तो ऐसा ही हमेशा प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का निकालोगे तो आएगा। अगर कभी 0 आ गया तो उसका मतलब होता है वो कभी नहीं हो सकता है ना। और अगर किसी का एक प्रोबेबिलिटी आ गया तो इसका मतलब वो होगा ही होगा, 100% चांस से होगा। तो वही डेसिमल फॉर्म में भी तुम लिखोगे तो वही 0 से 1 होता है। परसेंटेज में लिखोगे 0 से 100 तक में, उसको परसेंटेज में बोल सकता है, इतना % चांस है ये होने का, नहीं होने का, वो सब। उसके बाद आता है क्या, तो इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन मतलब हुआ श्योर, अगर कोई चीज श्योर है कि वो होगा ही होगा। इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1 और 100। तो तुम उसको कह सकता है कि इसका प्रोबेबिलिटी तब 1 होगा, या परसेंटेज में बोलो तो 100% होगा अगर वो श्योर होने वाला है तो। और इफ एन इवेंट विल नेवर हैपन, अगर कोई ऐसा चीज है जो तुमको कंफर्म पता है कि वो कभी नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है, तब उसका प्रोबेबिलिटी या तो 0 बोल दो या परसेंटेज में बोलो तो 0% बोल दो, दोनों सही है। इफ एन इवेंट इज जस्ट एज लाइकली टू हैपन एज टू नॉट हैपन, मतलब अगर तुमको लग रहा है कि जितना होने का चांसेस लग रहा है उतना ही नहीं भी हो सकता है, 50-50 वाला उसी को हम लोग बोलते हैं ना कि 50-50 चांसेस है ये होगा कि नहीं होगा। तो वहां यही बोल रहा है कि इफ एन इवेंट इज जस्ट एज अ लाइकली टू हैपन, जितना चांसेस होने का है वो घटना उतना ही नॉट हैपन का भी है। तो इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 1/2 होगा, जिसका मतलब हाफ होता है। 0.5 इसी को डेसिमल में लिख सकता है या 50% बोल सकता है। इसका मतलब वो 50-50 चांसेस है जीतने का भी हारने का भी कोई चीज। जैसे यहाँ देखो सिंपल एक लाइन से हम समझाने का कोशिश किए हैं। प्रोबेबिलिटी में अगर 0% या 0 आ गया, इसका मतलब हुआ वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो कभी नहीं हो सकता है। ये 50% जो इक्वल चांसेस है, 0.5 इसको कह सकता है 50%, या फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकता है। तो इसका मतलब हुआ 50% चांस, आधा चांस है नहीं होने का, आधा चांस है होने का, 50-50।
और इससे कम है इसके बीच में तो ये अनलाइकली हो जाता है। अनलाइकली मतलब लगभग नहीं होने का चांसेस, और लाइकली मतलब लगभग होने का चांसेस, थोड़ा ज्यादा है पॉसिबिलिटी होने का। और ये सर्टेन का मतलब हो गया कि हाँ होगा ही होगा, 100% इसको बोल सकता है, या अगर इस तरह से बोलेगा तो एक हो गया पूरा। एक अगर प्रोबेबिलिटी आ गया तो इसका मतलब है कि वो होगा ही होगा। तो 0 आया मतलब नहीं हो सकता है कभी भी, 1 आया तो श्योर होगा, और हाफ आया 0.5 तो इसका मतलब 50-50 चांसेस है होगा या नहीं होगा। तो बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज रिटेन। जैसे देखो कभी भी कोई चीज का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं ना, तो ऐसे निकालते हैं किसी चीज का, जो जिसका भी तुम जिस घटना का, इवेंट मतलब कोई घटना, तो जिसका भी तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है ना तो P लिखा जाता है, और ब्रैकेट में तुम जिसके बारे में निकालना चाह रहे हैं वो वैल्यू यहाँ इवेंट, तो इसी को PE भी बोला जाता है। तो P यहाँ इवेंट लिख दिया, तो उसके लिए नंबर ऑफ वे इवेंट कैन ऑकर, और डिवाइडेड बाई होता है यहाँ, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ नीचे लिखा था, और यहाँ नंबर ऑफ वे इवेंट कैन ऑकर ये हुआ ऊपर में। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक तरह से फॉर्मूला। इसी को तुम ऐसे बोल सकते हो, देखो अच्छा से लिख दिए हैं, PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बराबर नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, मतलब तुम्हारे फेवर में जो चीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम एक कॉइन को फेंकता है, एक कॉइन को, तो क्या पॉसिबिलिटी है आने का, तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों। लेकिन अगर हम तुमसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ टोटल इवेंट कितना है, तो टोटल को नीचे लिखना होता है, 2 ठो है, और उसमें हेड कितना है, तो हेड तो एक ही है, तो यहाँ ऊपर में 1, तो इसी को कहा जाता है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। इसको ऊपर लिखो, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होता है। ठीक है, वही चीज यहां भी मेंशन कर दिया है, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E, जो आपके फेवरेबल में है, मतलब जो चीज आप निकालना चाह रहे हैं। नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये हम पूरा NCERT बुक का ही पेज का ये कट लिए हुए हैं, है ना, जो वहां लिखा हुआ है, ताकि तुम ज्यादा समझो कि तुम्हारे बुक में क्या दिया है। ये देखो पूरा एग्जाम्पल वहीं से यही सेम चीज कट करके यहाँ डाले हैं, उसी का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो एक कॉइन को फेंका गया, सबसे पहले ये सब चीज याद रखना, एक कॉइन को अगर फेंका जाता है, एक कॉइन को, तो जो आने का पॉसिबिलिटी होता है उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है। एस मतलब सैंपल स्पेस, मतलब वो सारा चीज लिख दो जो आ सकता है। एक कॉइन जब तुम फेंकता है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन अगर 2 कॉइन फेंकता है, 2 कॉइन, तो उसके लिए क्या क्या आ सकता है, तो यह हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, पहला में हेड दूसरा में टेल आ जाए, पहला में टेल दूसरा में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। ये 4 इवेंट हो सकता है। अगर 3 कॉइन को फेंकेगा, 3 कॉइन को, तब उस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हेड 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 हो सकता है, हेड हेड और लास्ट में टेल। ऐसे ये टेल को हम लोग बीच में भी रख सकते हैं, हेड टेल हेड, और फिर टेल हेड हेड, इतना आया। उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद देखो टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, 3 कॉइन का हुआ। ये सब सैंपल स्पेस है। तो इन केस ऑफ कॉइन कभी भी है, इन केस ऑफ कॉइन, कॉइन का अगर बात हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम जो होगा ना, ऑल पॉसिबल आउटकम, वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला कह सकता है, वो होता है 2 पे n पावर, जहां n मतलब हुआ नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को तुम जितना बार फेंकेगा, जैसे यहाँ 3 कॉइन हम लिखे थे एग्जाम में, तुमसे इतना ही कॉइन का जिक्र किया है मैक्सिमम, लेकिन अगर कर दिया कभी कि मान लो कि 4 कॉइन फेंका गया, जैसे एक कॉइन फेंका तो 2 आउटकम आया, 2 के लिए 4 आ गया, 3 के लिए यहाँ देखो 8 आउटकम आया है, तो 4 अगर फेंकते तो कितना आउटकम आता है, तो अगर उसके लिए 4 फेंकता है ना, तो 2 पे पावर में वो 4 रख देता है, 2 पे 4 पावर होता है 16 इसका वैल्यू, तो मतलब 16 आउटकम आता है, 16 टोटल। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ क्या लिखा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो सिंस यहाँ पे तुम कह सकता है कि 1 कॉइन इज टॉस्ड,
तो देयरफॉर इसका सैंपल स्पेस बनेगा हेड एंड टेल, इतना ही। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पूछ रहा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड या टेल, टेल पूछा था जी, तो यहां टेल पूछ रहा था, चलो टेल लिख देते हैं। हालांकि दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो उसके लिए देखो टेल यहाँ एक पीस है, नीचे टोटल 2 पीस हुआ 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल हो जाएगा 1/2। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा नंबर में लिखा है एक बैग है जो कंटेन करता है रेड बॉल। एक मान लो यहाँ पे बैग है, ठीक है, ये बैग है, इस बैग में एक तो बॉल है रेड कलर का, ठीक है, इसमें रेड कलर का बॉल है। तो बोला है ये जो रेड कलर का बॉल है तो देखो एक यहाँ रेड कलर का बॉल है, ठीक है, ये रेड कलर का बॉल हुआ। उसके बाद फिर बोला गया है अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, फिर एक ब्लू बॉल भी रखता है ये, ठीक है। तो ब्लू बॉल भी मान लो तुमको रखा हुआ मिला कि इसमें ब्लू बॉल भी था। उसके बाद फिर क्या बोला था कि येलो बॉल भी है इसमें, तो येलो बॉल भी है, ऐसा मान लिए हम, ये हो गया येलो बॉल। तो 3 टाइप का बॉल हो गया, ठीक है। अब आगे लिखता है बैग कंटेन अ रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, ऑल द बॉल बीइंग द सेम साइज, सबका सेम साइज है। कृतिका टेक आउट अ बॉल, अब बिना देखे बैग से एक बॉल को बाहर निकाल लिया, फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट, तो जब तुम उसमें देखा ही नहीं, ठीक है, तो फिर तुमको पता नहीं चलेगा कि हम किस कलर का बॉल निकालें, बिना देखे तुम निकाल लिया एक बॉल। तो वहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि येलो बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ तुम क्या लिख सकता है कि हेयर टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, तो 3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, तो येलो बॉल आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो येलो 1 है और टोटल 3 है, तो यही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगा, तो उसके लिए होगा रेड वहां कितना है, तो 1 और बाई में 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो होगा 1/3, सब 1/3 ही होगा। क्लियर। एक चीज और समझना, अगर तुम ना जितना चीज है सबका प्रोबेबिलिटी तुम एक एक करके सब निकाल दिया है ना, तो इसका मतलब देखना सबका, जैसे यहाँ बोला था रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, फिर बोला था ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, फिर बोला था येलो बॉल का, तो कोई भी नहीं छूटा ना, तीनों तुम निकाल लिए। अब तीनों को तुम ऐड करेगा ना तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, समझना। ये तुम ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, नहीं कि कट के 1, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ जाता है। तो मान लो जैसे कोई बच्चा एक कैरम बोर्ड खेल रहा है, एक इधर है राम और इधर है श्याम, तो अगर तुमसे पूछ दे ना कि राम के जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.56 है, तो इसके जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो इसका जीतना और इसका हारना, यही दो काम हो सकता है ना, और क्या हो सकता है इसमें, या तो राम जीतेगा या तो हारेगा, मतलब राम हारा तो ये खुद जीत जाएगा। तो कोई घटना होने का और कोई घटना नहीं होने का, तो इसको इसमें नोट लगा देते हैं, दोनों मिलाओगे ना तो हमेशा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगा, यानी कि 1 आएगा। मतलब कोई घटना नहीं होने का तुमको निकालना है ना, नॉट हैपनिंग, कोई घटना नहीं होने का, और तुमको होने का पता है उसका ना, तो 1 माइनस कर दो, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। ठीक है, ये चीज याद रखना है। यहां देखो क्या लिखा है, सपोज यू थ्रो अ डाइस। तो डाइस का क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा डाइस के बारे में जान लेते हैं अच्छा से। क्या, तो डाइस के बारे में हम लोग जान लेंगे क्या क्या चीज करना है। डाइस में जनरली तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक डाइस को फेंका गया या फिर 2 डाइस को फेंका गया। तो अगर तुम एक डाइस को फेंकता है, एक डाइस, तो तुमसे जो तुम्हारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 कहाँ कर दिए, देखो कितना आ सकता है, 6 ही तक आ सकता है ना।
ये निकला सैंपल स्पेस। लेकिन अगर 2 डाइस को तुम फेंकेगा तब सैंपल स्पेस तुम्हारे पास कितना आएगा पता है? तब तुम्हारे पास सैंपल स्पेस 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। और अगर 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है और 3 6 आ सकता है प्रोबेबिलिटी में। फिर अगर 4 का लिस्ट लेगा तो 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, फिर 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है और 4 6 आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 और 5 आ सकता है और 5 और 6 आ सकता है। और क्या आ सकता है? 6 1 आ सकता है, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आ सकता है। इतना आ सकता है। मतलब इसमें टोटल 6 आउटकम आया और इसमें तुम काउंट करोगे 36 आउटकम आया। यानी कि जब भी डाइस का केस आएगा, ठीक है, जब भी डाइस केस आएगा मतलब इन केस ऑफ डाइस, डाइस का जब भी केस आएगा तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम जो होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल जो आउटकम होगा वो 6 पे n होगा। याद रखना, जितना भी डाइस फेंका जाएगा उसके लिए 6 पे n हो जाएगा। ठीक है, 6 पे n हो जाएगा। तो जैसे अगर तुमसे कभी पूछ देता कि 3 डाइस फेंका गया, 3 डाइस, तो अगर तुम 3 डाइस फेंका गया है तो कितना आउटकम आएगा? तो आउटकम आ जाएगा, देखो 6 पे 3 आ जाएगा, जिसका मतलब 216 होता है। इतना सारा आउटकम आ जाएगा। तो हो सकता है एमसीक्यू में तुमसे यही पूछ ले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। एक डाइस को तुम समझो एक ही बार फेंका तो सैंपल स्पेस तुमसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही बनेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, ग्रेटर देन 4 से ज्यादा हमको चाहिए। तो 4 से ज्यादा यहाँ कौन है? देखो एक ये है, एक ये है, 2 ही। तो ऊपर में 2 लिखाएगा और नीचे 6, कट के आएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये तो एक नंबर था। मान लो तुमसे 2 नंबर में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ये है, या तो 4 या 4 से छोटा। तो 4 या 4 से छोटा मतलब 4 या 4 से छोटा, मतलब 1 2 3 4 को नंबर आया, नीचे 6 होगा, कट के आएगा 2/3। ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तीसरा है क्या? बस 2 ही दिया था तो यही निकालना था बस। डन। तो ये तो था डाइस के बारे में। इसमें और भी टाइप से पूछ सकता है। जैसे तुमसे पूछ सकता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। 2 डाइस का बात करेगा तब बात करेंगे, अभी ये तो खैर अभी सिंगल डाइस का बात हुआ था। यहाँ देखो, ये सब चीज तुमको थोड़ा बहुत याद रखना है। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई है, तो अगर पी ई पे नॉट लगा हुआ है, पी और यहाँ ई पे ऐसे बार लगा हुआ रहता है ऐसे, तो उसका मतलब नॉट हैपनिंग। उसके लिए क्या होता है? 1 - पी होता है। मतलब कोई घटना होने का चांसेस को 1 में माइनस कर देगा तो नहीं होने का निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है, ई पे नॉट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है। ठीक है, द इवेंट ई पे जैसे बार लगा है रिप्रेजेंट नॉट ई का,
जिसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। वी ऑल्सो से दैट ई एंड ई नॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, जैसे अगर तुम यहाँ एक दो क्वेश्चन पूछा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। एक डाइस को तुम फेंका, उसमें 8 आने का चांसेस क्या है, तो डाइस में 8 कभी नहीं आता है, तो 0, ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से कम हो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, तो एक थ्रो डाइस में 7 से कम नंबर ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये श्योर होगा, मतलब 1 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो गया ये, है ना। तो इस टाइप से आता है। तो वही बता गया कि इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया कि जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो, और अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 1 हो तो उसको कहा गया है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहा गया है। प्रोबेबिलिटी ना हमेशा, प्रोबेबिलिटी पी हुआ, इसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है, याद रखना अच्छा से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इसी के बीच हमेशा लाई करता है। लेस देन इक्वल टू, और यहां भी लेस देन मतलब हुआ 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। ठीक है, यहां देखो थोड़ा कार्ड के बारे में जानना जरूरी है। कार्ड जो 52 पत्ता होता है, देखो कार्ड के बारे में अगर तुम पढ़ो तो ये 52 पत्ता होता है टोटल। ठीक है, वो 52 को 4 कैटेगरी में तुम बांट सकते हैं, 4 कैटेगरी में, जिसमें एक होता है ये वाला, देख रहा है हार्ट, ये हार्ट है जो एकदम रेड कलर का होता है। इधर जितना दोनों बना है नहीं, दोनों रेड कलर का होगा, उधर ब्लैक कलर का ही दोनों होगा। मतलब ये 52 पत्ता है ना, तो 26 पत्ता रेड कलर का हो जाएगा, 26 पत्ता ब्लैक कलर का हो जाएगा। अच्छा, 26 में दो ग्रुप बन गया है। एक हार्ट होता है, दूसरा होता है देखो डायमंड, डायमंड होता है जो इस टाइप का होता है, डायमंड भी। ये 13 ठो रहता है और ये भी रहता है 13 ठो, हो गया 26। ब्लैक कलर में आता है एक स्पेड, जो बिल्कुल इस टाइप का रहता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, 13 पत्ता होता है। फिर एक होता है क्लब, जो बिल्कुल इस टाइप का दिखता है, ब्लैक कलर का होता है, 13 पीस भी होता है। ठीक है, इसमें 3 ठो ऐसा रहता है जिसमें आदमी का फोटो बना हुआ रहता है, समझ रहा है। 3 में क्या रहता है, आदमी का फोटो बना हुआ रहता है। ऐसे आदमी का फोटो बना हुआ रहता है, इसमें भी किसी चेहरा का फोटो रहेगा। ये तीनों को कहा जाता है फेस कार्ड। ऐसा 3 यहां भी रहेगा, चेहरा बना हुआ मिलेगा, यहां भी 3 रहता है, लेकिन ये ब्लैक कलर का होगा। 3 यहां भी रहता है, 3 यहां भी रहता है, इसमें भी चेहरा बना हुआ मिलेगा। तो ये सबको कहा जाता है फेस कार्ड। क्या बोला जाता है, फेस कार्ड कहा जाता है बच्चा इसको। ये सबको कहा गया फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल 12 होता है, गिनोगे तो। इसमें टोटल 12 कार्ड होता है। उसके बाद ना एक और रहता है जिसमें ए लिखा हुआ रहता है, एस कार्ड होता है, उसको ए कहते हैं, और इस सब में रहता है ए रहता है लिखा हुआ, इसको कहा जाता है एस कार्ड। एस कार्ड टोटल 4 मिलेगा, 2 ठो ब्लैक 2 ठो रेड। उसके बाद नंबर लिखा हुआ रहता है, कहां से कहां तक, तो नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे इसमें तुम ए का मतलब 1 होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा हुआ नंबर आता है। वैसे यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ,
फिर यहाँ भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर कार्ड भी आता है। तो टोटल तुम देख सकते हैं जो फेस कार्ड में ना, ये पहला वाला जो होता है चेहरा बना हुआ वो किंग होता है, उसको किंग कहते हैं, दूसरा को क्वीन और तीसरा को जैक। ये भी हुआ किंग क्वीन जैक, यहाँ भी किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक। तो टोटल किंग कितना हो गया 4, टोटल क्वीन 4, टोटल जैक 4, टोटल एस कार्ड 4, रेड किंग 2, ब्लैक किंग 2, ऐसे करके होता है। तो ये चार्ट अगर तुम बढ़िया से समझ में आ गया है तो फिर तुमसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे क्वेश्चन है देखो क्या बोला है, एक कार्ड को ड्रॉ किया गया वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग विल बी एन एस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, तो अगर तुमको एस कार्ड चाहिए तो एस कार्ड अभी बताए थे 4 है और टोटल है 52, कट करोगे तो 1/13 आ जाएगा, पहला नंबर डन। दूसरा बोला था नॉट बी एन एस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट बी एन एस कार्ड। अगर तुमको एस कार्ड नहीं चाहिए तो इसको दो तरीका से, क्योंकि 52 पत्ता में से 4 ठो एस कार्ड होता है, हटा देगा तो 48 बचेगा बिना एस कार्ड वाला। तो यहाँ ऊपर में 48 लिख दो, नीचे 52 लिख दो, तो जो कटना होगा कट जाएगा। जैसे 4 से कटेगा ये 13 बार में, 4 से 12 बार में हो गया। लेकिन एक और तरीका से इसको बना सकते थे, क्योंकि एस आने का प्रोबेबिलिटी पता है, तो एस नहीं आने का क्या होता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने का। तो 1 में 1/13 माइनस कर दो, एलसीएम ले लो यहाँ 13, तो एलसीएम लेने से 13 - 1 मतलब 12/13, यही आंसर हुआ। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज इतना। देखो संगीता के जीतने का प्रोबेबिलिटी इतना है 0.62, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, उसको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, रेशमा के जीतने का अगर प्रोबेबिलिटी तुमको चाहिए तो मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लूजिंग द मैच, है ना, संगीता लूजिंग द मैच, क्योंकि वो जीतेगी कब, जब ये हारेगी। तो इसके लिए ना प्रोबेबिलिटी लूज करने का हो जाएगा 1 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है और उसका जीतने का प्रोबेबिलिटी था 0.62, तो माइनस कर देगा ना, तो ये रहा 1 पॉइंट, इसको 0 लिख देना और उसमें 0.62 माइनस कर दो, कैरी लेगा 10 में 2 8, यहाँ 9 में 6 3, तो 0.38 आएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, सविता एंड हमीदा ये दोनों दोस्त हैं। What is the probability that both will have different birthday? देखो दोनों का अलग अलग दिन में बर्थडे आने का क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट बर्थडे। तो देखो 365 दिन होता है, तो किसी एक दिन दोनों का नहीं होगा बर्थडे, एक ही दिन नहीं होगा, किसी और दिन होगा। तो मान लो किसी एक का हो गया किसी एक तारीख को, तो बाकी 364 दिन में से उसका होना चाहिए दूसरे का, तो फेवरेबल हो जाएगा 364 और टोटल हो जाएगा 365। ठीक है, एक ही दिन नहीं होना है तो ये सिचुएशन है। और अगर एक ही दिन होना है, जो दूसरा नंबर में बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम बर्थडे, लीप ईयर को छोड़ देने बोला है इसलिए 365 ले रहे हैं, लीप ईयर रहता 366 डे होता। तो यहाँ 1 किसी भी दिन हो सकता है, किसी एक दिन 365 में से, तो ये होगा उसका प्रोबेबिलिटी। तो ये सब ऐसे ही याद रखना है, एमसीक्यू में हो सकता है सब पूछे। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें बता देना चाहते हैं, कभी भी
इन अ लीप ईयर, अगर बोले इन अ ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब लीप ईयर छोड़ के, ऑर्डिनरी ईयर का बात किया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक साल में कितना होता है पता है ना, 52 वीक होता है एक साल में, 52 वीक होता है। 52 वीक होने का मतलब हुआ ना, जितना मंडे होगा कितना तो 52 होगा, संडे कितना होगा तो भी 52 होगा, ठीक है। संडे तो मंडे हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब कितना होगा 52, क्योंकि एक साल में 52 वीक होता है। लेकिन सही मायने में 52 इंटू 7 करोगे ना तो आता है तुमको, क्योंकि हर वीक 7 दिन का होता है तो ये 14 आएगा, 364 डे आता है। और एक दिन और बच जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा, वो जो एक दिन है ना उसमें भी कोई ना कोई दिन तो होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ एक दिन, तो जो भी दिन उस दिन रहेगा ना वो दिन 53 डे का हो जाएगा। तो मतलब इसमें आने का चांसेस तो 7 का है, लेकिन जैसे हमसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी बता, तो तुम देखो 52 तो कंफर्म आएगा, लेकिन अगर इस दिन भी संडे आ जाए तो 53 हो जाता है। मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है 7 में से कुछ भी आने का, टोटल आउटकम 7 में से कुछ भी आ सकता है, बट हमको संडे चाहिए, मतलब एक दिन चाहिए स्पेशल। तो 1/7 होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, या मंडे या ट्यूसडे कुछ भी रहे, सबका यही होगा। लेकिन अगर तुमको लीप ईयर बोलता, इन अ लीप ईयर, लीप ईयर अगर बोलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे ना, वैसे तो इसका डिटेल चीज भी होता है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट इतना याद रखना कि 2/7 कर देना अगर लीप ईयर रहा तो, क्योंकि उसमें ना ये एक दिन नहीं बचेगा, उसमें एक्स्ट्रा 2 दिन बचेगा, 364 प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इस 2 दिन में ना कुछ भी संडे, मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ आ सकता है। तो जैसे आया संडे मंडे आया, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे, या एक समय इसमें सैटरडे संडे भी तो आ सकता है। तो देखो 2 बार संडे आने का, मान लो तुम संडे का बात कर रहे हैं इसमें 53 संडे, तो यहाँ भी संडे आ सकता है, यहाँ भी, और ऐसा पेयर ना 7 को बनेगा टोटल, तो बोलेगा टोटल 7 पॉसिबिलिटी होगा, उसमें संडे 2 जगह पे आ सकता है, तो 2/7 है। इस तरह से होता है। तो ये चीज तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिए हैं, इसको याद रखना, एमसीक्यू में पूछेगा। अब यहां लिखा था क्या, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 गर्ल है एंड 15 आर बॉयज है, ठीक है। द क्लास टीचर हैड टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, में उसको डाल दिया गया नाम लिख के, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, सब एक जैसा है, देन सी पुट कार्ड इन अ बैग एंड स्टायर, बढ़िया से उसको हिला डुला के मिला दिया। सी देन ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, वहां से एक कार्ड को वो निकाल लिया, और जब निकाला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटेन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल। तो अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड ऑफ अ गर्ल, गर्ल का कार्ड आने का, तो गर्ल है कितना 25, हम 25 आर गर्ल एंड 15 आर बॉय, तो यहाँ 25 लिख दो, गर्ल उतना ही है, और टोटल है कितना 40 स्टूडेंट, तो 5 से ही 5 बार में, 5 से ही 8 बार में हो गया। दूसरा बॉय आने का क्या चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड ऑफ अ बॉय, तो बॉय का जो कार्ड आएगा वो है टोटल 15 बॉयज, और यहाँ पे 40, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, यही आंसर होगा। क्लियर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था इस टाइप का। एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू बॉल है, तो यहाँ ब्लू बॉल कितना है, बोला 3 है, व्हाइट बॉल कितना है, बोला 2 है, रेड बॉल कितना है, बोला 4 है, टोटल बॉल कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ बॉल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल जो होगा वो हो जाएगा 3 + 2 + 4, 3 2 5 और 4 9, टोटल नंबर ऑफ बॉल 9 हो गया। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट 4 रेड मार्बल, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन, अच्छा बॉल नहीं है मार्बल लिखा है, बॉल करके बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, तो मार्बल लिख देना।
इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल बी व्हाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल या व्हाइट मार्बल, तो व्हाइट मार्बल यहाँ कितना था, 2 था, टोटल कितना 9, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा में लिखा था ब्लू बॉल आने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल, ठीक है। मार्बल यहाँ ब्लू कलर का जो है वो 3 है, नीचे 9 है, कट के 1/3 हो जाएगा। फिर 3 नंबर रेड मार्बल आने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो रेड है टोटल 4 और नीचे है 9, यही आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये बन गया। यहां देखो लिखा हरप्रीत टॉस करता है 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, एक साथ, मतलब 2 कॉइन को, एक रुपया का, एक 2 रुपया का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एट लीस्ट 1 हेड। देखो 1 रुपया का या 2 रुपया का जिसका भी फेंके, यहाँ 2 कॉइन को फेंका गया ना, तो सैंपल स्पेस इसका जो बनेगा वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही बनेगा। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 4 होने वाला है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम जो होगा वो 4 होगा। तुमसे पूछ रहा है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, इसमें ना एटलीस्ट मतलब होता है देखो कम से कम 1 हेड, मतलब 2 हेड भी चलेगा, क्योंकि हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं हम कम से कम 1 लड्डू लेंगे, तुम 2 को भी दे सकता है, 3 को भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 से कम नहीं लेंगे। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 हेड है तो ये भी चलेगा, इसमें काउंटिंग में आ जाएगा। यहाँ एच हेड टेल है वो भी आ जाएगा, टेल हेड है वो भी आ जाएगा, मतलब तीनों आ जाएगा। तो ये फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड अगर पूछता तो उसका हो जाता बच्चा फेवरेबल 3 और टोटल 4, यही आंसर 3/4 आ जाता। क्लियर, इस टाइप से ये हो जाता। इन अ म्यूजिक चेयर गेम है, द पर्सन प्ले अ म्यूजिक हैव बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट। यहाँ बोल रहा है ना कि एक म्यूजिक चेयर गेम है और बोल रहा है कि एक आदमी उसको बजाने के लिए वहां बैठा है मान लो, और उसको बोला है कि 2 मिनट के बीच में हम ना कभी भी तुमको बोल देंगे रुको तो रुक जाना है ना, उससे ज्यादा नहीं बजाना है। तो ऐसे करके इसको समझो एक नंबर लाइन से कि यहाँ 0 मिनट है, ये मान लो 0 मिनट हुआ जब ये बजाना शुरू करेगा, और वो यहाँ 2 मिनट तक बजा सकता है, लेकिन उसको जब स्टॉप करने बोलेगा वहीं रुकना पड़ेगा। तो बोल रहा है क्या, आफ्टर सी स्टार्ट प्लेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट में ही वो रुक जाएगा, इसका क्या चांसेस है। तो देखो ये 2 मिनट है ना, तो ये बीच में यहाँ 1 मिनट भी कहीं होगा और आधा मिनट यहाँ होगा, तो ये आधा मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे। तो टोटली लाइन को देखो तो इसको हम 4 टुकड़ा में बांट दिए। तो पूछ रहा है क्या यहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, इसका क्या चांसेस है। तो इतना इतना का गैप बनाओगे ना, तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ 4 गैप बन रहा है, बट यहीं रोकना है तो पहले हाफ में, तो 1/4 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट क्या लिख देगा, ये टोटल 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा भर ही वो बजा पाएगा, इसका चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सब MCQ टाइप में पूछ सकता है, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट, तो इसका हो जाएगा 1/4, यही होगा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखो, ये है एक हेलीकॉप्टर है जो मिसिंग हो गया है जंगल में, बहुत बड़ा जंगल था। ये देखो 9 किलोमीटर का लंबाई है, चौड़ाई इतना है, तो एरिया ऑफ फॉरेस्ट निकाल सकता है यहाँ तो।
एरिया ऑफ फॉरेस्ट, तो हो जाएगा 4.5 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इतना मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर आता है एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो अब यहां लिखा है समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन दिस फिगर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेक भी है उसमें। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक शोन इन दिस फिगर। तो लेक में वो क्रैश किया होगा, इसका क्या चांसेस है? तो तुम एरिया निकाल लो लेक का भी। लेक का एरिया निकालेगा ना तो कितना आएगा? देखो ये पूरा 6 था यहाँ से यहाँ, तो ये वाला टोटल 9 में से 6, तो ये 3 किलोमीटर ये हुआ। ये टोटल था देखो उधर 4.5, उसमें से ही 2 है, तो ये 2.5 होना चाहिए ताकि ये 4.5 हो जाए। तो एरिया ऑफ लेक होगा 3 इंटू 2.5, 5 3 15, कैरी 1 6 और 1 7, इतना किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो बोल रहा था कि इसमें क्रैश होने का चांसेस वो होगा एरिया ऑफ लेक ऊपर में डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फॉरेस्ट। ये हो जाएगा 7.5 और यहाँ हो जाएगा 40.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 15 बार में 5 से 8 और 1 बार में, फिर 3 से ये 5 बार में, 3 से ये 27 बार में। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये है एक कार्टून जिसमें एक कार्टून में 160 है, ऑफ विच 88 अच्छा है, 8 जो है सो माइनर डिफेक्ट है, 4 जो है सो मेजर डिफेक्ट है, बहुत बड़ा बड़ा छेद होगा उसमें। जिम्मी अ ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता है अनदर ट्रेडर, वो रिजेक्ट द शर्ट विच है मेजर डिफेक्ट को उसको रिजेक्ट करता है, बाकी सब रख लेता है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो जिमी जो था तो वो तो सिर्फ अच्छा वाला लेता था, ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा अच्छा वाले का, अच्छा तो टोटल कितना था 88 और टोटल था 100, तो इसको तुम 0.88 बोल सकता है, यही इसका प्रोबेबिलिटी होगा। और सुजाता जो एक्सेप्ट करता है उसका तुम अगर निकालेगा, इसको E1 E2 ऐसे करके नाम दे देना अलग अलग। तो सुजाता जो है सो क्या करता था, तो बोला गया था कि सुजाता अनदर ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच आर मेजर डिफेक्ट। तो मेजर डिफेक्ट को वो सिर्फ, तो 8 तो यहाँ माइनर डिफेक्ट था, तो माइनर वाला तो वो एक्सेप्ट कर लेगी ना। तो 88 और 8 दोनों मिला दो तो हो जाएगा 16, 88 प्लस 8 जोड़ेगा तो 8 8 16, कैरी 1 96 हो गया। तो यहाँ 96 हो जाएगा, नीचे 100, तो इसका एक्सेप्ट करने का चांसेस 0.96 हो गया। इतना सिंपल था, ठीक है। यहां देखो 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम, 2 डाइस को फेंका गया। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, तो सारा पॉसिबल आउटकम लिखो, ये पहला काम है। तो सारा पॉसिबल आउटकम देखो हम यहाँ लिखे थे, ठीक है, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखे थे? ये देखो यहां लिखे थे। तो बोला था राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम, तो तुम क्या करेगा, वीडियो को यहां पे लाके रोक के और ये लिख लेना, ये है 36 आउटकम, यही है 36 आउटकम, ठीक है। तो पहला काम हो गया, यही लिखना है उसमें। दूसरा काम तुमसे क्या बोला है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, वो तो हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर अपीयर ऑन द टॉप, मतलब जब तुम डाइस को फेंकेगा तो दोनों डाइस में कुछ ना कुछ तो आएगा ना जी, ठीक है। इसमें भी कुछ आएगा ऊपर में, इसमें भी आएगा ऐसा। तो यहां जैसे जो भी नंबर आया, जैसे यहाँ 6 आया, यहाँ 3 आया, 6 और 3 दोनों मिला के 9 हो गया। ये पूछ रहा है क्या 8 आना चाहिए, ऐसा ऐसा कितना होगा। तो देखो अगर 8 आना चाहिए ना, तो जो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा
फेवरेबल आउटकम जो होगा ना वो किसमें 8 आ सकता है पता है? एक वाला लिस्ट गिनोगे ना तो 1 1 1 2 उसमें कहीं भी तुमको 8 ऐड करने से नहीं आएगा। 8 ऐड करने से कहाँ आएगा देखो, थोड़ा दिखा देते हैं तुम कहाँ कहाँ 8 आएगा ऐड करने से। देखो 8 कहाँ कहाँ आएगा सो, इधर तुम 6 7 8 9, ये देखो 8 आएगा यहाँ, 5 3 8, यहाँ देखो 8 आएगा दोनों को ऐड करने से। यहाँ देखो 8 आ जाएगा, यहाँ देखो 8 आ जाएगा, यहाँ देखो 8 आ जाएगा। कहाँ कहाँ आया? 1 2 3 4 5, 5 जगह पे आएगा। तो अगर 5 जगह पे आया तो समझो तुम्हारे पास फेवरेबल आउटकम वही होने वाला है। समझा? फेवरेबल आउटकम तुम्हारे पास हो जाएगा यही वाला। क्या क्या आया था? एक आया था 2 और 6, 2 और 6 आया था, 2 और 6, फिर 3 और 5, फिर आया था 4 और 4, फिर आया था 5 और 3, और फिर 6 और 2, यही आया था फेवरेबल आउटकम। तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो टोटल 1 2 3 4 5 है, ऊपर में 5 होगा, नीचे 36 होगा। यही आंसर होगा पहला का। ठीक है। और दूसरा तुमसे पूछा था 13 आना चाहिए। तो देखो तुम सबसे बड़ा तो 6 होता है, दोनों को ऐड करने से 12 होता है। अब 13 कभी तो नहीं आएगा, तो इसका हो जाएगा जो थर्ड वाला है उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। 4 में बोला था लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब 12 या 12 से छोटा, तो सब आएगा 12 या 12 से छोटा, क्योंकि सबसे बड़ा 12 आता है, उसके बाद सब कम आता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा थर्ड का, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा, श्योर होगा वैसा। ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये तुम्हारा देखो एक्सरसाइज 14.1 में कुछ एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब ये सब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। जैसे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कोई घटना होने का प्रोबेबिलिटी ई और उसी के नहीं होने का, दोनों मिलाओगे ना तो 1 आएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जिसका प्रोबेबिलिटी जो कभी नहीं हो सकता वो 0 का उसका प्रोबेबिलिटी होता है। और इस तरह का इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट इसको कहा जाता है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब श्योर होगा, तो उसको एक बोलते हैं। इसको कहा जाता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट इसको कहा जाता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितना भी इवेंट किसी एक्सपेरिमेंट हुआ सबको मिलाओगे ना तो उसका सम हमेशा 1 होता है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यही होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। तो वो लिखा है यहाँ पे कौन है जो इक्वल चांसेस है होने का। तो बोला एक ड्राइवर है, अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अभी क्या है, इक्वली लाइकली है कि नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि एक कार को तुम स्टार्ट करना चाह, हो सकता है वो स्टार्ट हो जाए एक बार में, नहीं भी हो सकता है। वहीं पे बोल रहा है एक प्लेयर है, अटेम्प्ट अ शॉट ऑफ बास्केटबॉल, सी और ही जो भी है, शूट और मिस द शॉट, मतलब वो अटेम्प्ट किया, कोशिश किया। अब चांसेस है कि वो हो भी जाएगा उससे हिट बढ़िया से, और एक नहीं भी हो सकता, मिस भी हो सकता, तो ये भी इक्वली लाइकली है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, मतलब कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो कुछ भी हो सकता है, इक्वली चांसेस है। अ बॉय इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, मतलब एक बेबी बॉर्न हुआ तो उसका बॉय और गर्ल्स होने का चांसेस क्या है? तो एकदम 50-50 चांस है, मतलब इक्वली लाइकली है। ठीक है, इस तरह का चीज होता है। तो ये सब चीज पूछा गया है तुम्हारे इसमें। बोला है वाई, पहला ये जो 3 नंबर में है। अच्छा यहाँ पे देखो 5 नंबर में बोला था पी इतना है, तो नहीं होने का क्या होगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अगर तुमको निकालना है तो 1 में से 0.05 को माइनस कर दो। ये 1.00 लिख लेना और उसमें 0.05 माइनस करना। कैरी उरी लेगा 10 में 5 तो 5 और यहाँ 9 और यहाँ 0.95 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी चूंकि 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है तो ये देखो कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब अगर तुमको लग रहा है 15% तो ज्यादा लग रहा है तो नहीं है ज्यादा। 15% का मतलब होता है 15/100 जिसका मतलब 0.15 होता है, 0.15 होता है। तो ये 0 से मतलब 1 से कम है। ई हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई नहीं हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर बोला है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द, मतलब एक टॉस को अगर हम लोग फेंकते हैं करते हैं तो उसमें ये क्यों माना जाता है कि ये सबसे अच्छा डिसीजन है कि कौन पहले फुटबॉल खेलेगा या क्रिकेट खेलेगा? क्योंकि वो एक इक्वली लाइकली इवेंट है। एक कॉइन को फेंकना, उसमें जो हेड आएगा या टेल आएगा, ये क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब इक्वल चांस है कि उसमें कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट है, इसीलिए फेयर है। यहां देख रहा है, एक बोल रहा है कि एक डाइस है, उस डाइस का चारों साइड में नंबर नहीं लिखा है, यही सब लिखा हुआ है। तो इसको फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोल रहे हैं, मतलब ए आने का चांसेस क्या है? तो ए आने का, तो ए देखो यहाँ 2 जगह है, ठीक है, तो ऊपर में 2 होगा फेवरेबल आउटकम और टोटल होगा 6, तो कट क्या आएगा 1/3। और डी आने का चांसेस क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी अगर पूछे तो डी यहाँ एक ही जगह है, नीचे 6 होगा। यही होगा इसका आंसर, ठीक है। और यहां लिख दिया था सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन। यहां पे मान लो एगो डाइस को तुम फेंक दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। इसका डायमीटर है 1 मीटर बोल रहा है, तो बोल रहा है इसी के अंदर वो डाइस आएगा, इसका क्या चांसेस होगा? तो तुम एरिया निकाल लेना है उसका, एरिया ऑफ सर्कल। तो निकलेगा कितना पता? πr² होता है। रेडियस यहाँ चूंकि डायमीटर 1 है ना, तो रेडियस 1/2 होगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पाई और यहाँ 1/4 मतलब इतना होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 3 × 2 हो जाएगा, मतलब 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पाई का वैल्यू रख सकता है 22/7 और यहाँ 4 है, तो ये 2 से 11 बार में, 2 से ही 2 बार में, तो ये 14 आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पूछा था कि अगर हम एक डाइस को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा बच्चा, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल को ऊपर में लिखना होगा और नीचे लिखना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमको सर्कल में उसको रखना है ना। तो सर्कल फेवरेबल आउटकम हो गया, तो 11/14 हो गया, नीचे टोटल होगा 6, तो यहाँ 11/6 × 14 कटेगा तो नहीं, 11 हो जाएगा इतना। तो ये सब क्वेश्चन था जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से सारा चीज लिया गया था। उम्मीद है तुमको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर करो, चैनल को थोड़ा ग्रो करो, मोटिवेशन मिलेगा हम लोग को भी थोड़ा बहुत, है ना। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।